हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं 5th चैप्टर हमने ऑलमोस्ट करा दिया था। कॉल एंड पेट्रोलियम, उसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं आपके। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, तो ये आपके एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, एलपीजी, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ सीएनजी, इस तरीके के हम जो है 11 क्वेश्चन हैं। तो हमने क्या करना है आज, इस एफ पोर्शन में से एक डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, एलपीजी में और सीएनजी में डिफरेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इसका फिफ्थ, यानी कि यहाँ तक हमें क्वेश्चन आंसर आज कर लेने हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो पहले डिफरेंशिएट में आप लिखेंगे इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। तो इनएग्जॉस्टेबल जब आप लिखें तो आप चाहें तो किस तरीके से यूं भी करके आप लगा सकते हैं, इस तरह से यहाँ सीरियल नंबर डालेंगे और यहाँ पर इनएग्जॉस्टेबल डालिएगा और इधर साइड जो है वो एग्जॉस्टेबल डालिएगा। कॉलम बनाने के बाद पॉइंट कर सकते हैं, यानी कि इसमें लिख सकते हैं और एग्जॉस्टेबल का इसमें लिख सकते हैं। और चाहें आप ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं इनएग्जॉस्टेबल क्या होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल मैं पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो उसको अच्छे से, आपको पता ही होगा जब आपने अच्छे से चैप्टर सुना होगा, तो फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। Inexhaustible means there are some resources that are present unlimited in nature and will not be exhausted even if used continuously. Example है sunlight and air। तो इनएग्जॉस्टेबल वो रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि सम रिसोर्स, वो रिसोर्सेज जो प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचर में अनलिमिटेड प्रेजेंट है, यानी कि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में है। विल नॉट बी एग्जॉस्टेड इवन इफ़ यूज्ड कॉन्टीन्यूसली, अगर हम उसको लगातार इस्तेमाल भी करते रहें तब भी वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे सनलाइट एंड एयर, यानी कि जो सूरज की रोशनी है और जो एयर है, यानी कि एयर यानी वायु जो है, वो दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हम नेचर में अनलिमिटेड मिलती हैं। सेकंड पॉइंट आता है एग्जॉस्टेबल। तो दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैन सून गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज़। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, यानी इनकी लिमिटेशंस हैं एंड इनको हम जितनी जल्दी अगर इनका एक्सेसिव यूज़ कर लिया जाए तो ये जो होंगी बहुत जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो एग्जांपल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। तो इस तरीके से जो है वो आपको नज़र आएंगे कि फॉरेस्ट है, या आप लगातार इनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये क्या होंगे, जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ भी, मिनरल्स भी, तो ये सारे के सारे एग्जॉस्टेबल हैं। तो इस तरीके से आपका एक डिफरेंशिएट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो नेक्स्ट में लिखेंगे सीएनजी और एलपीजी। इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीएनजी है कंप्रेस्ड, सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल और जी फॉर गैस। इस तरीके से एलपीजी की करेंगे कि स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम और जी फॉर गैस। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ कंप्रेस्ड प्योर मीथेन गैस। जो सीएनजी होती है वो कंप्रेस्ड प्योर, यानी कि इसमें इसको हम जो है बिल्कुल प्योर मीथेन गैस जो होती है वो इसमें पाई जाती है सीएनजी में। जबकि एलपीजी के अंदर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन सच एज प्रोपेन, ब्यूटेन एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोल, ये जो एलपीजी है उसमें आपके कई सारे हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे, प्रोपेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, हमको पता है सीएनजी नॉर्मली जो है वो किस फॉर्म में रहती है, गैसेस फॉर्म में रहती है, नेचुरल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर। जबकि एलपीजी जो होती है वो रहती तो वैसे किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, लेकिन जब हम उसको अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर देते हैं तब उस कंडीशन में वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, इट इज़ लाइटर देन एयर। ये जो है एयर से हल्की होती है सीएनजी, जबकि एलपीजी जो होती है हैवियर देन एयर, ये जो एयर से होती है हैवी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीन फ्यूल। तो इसको हम कह सकते हैं साफ़ सुथरा ईंधन होता है, ये फ्यूल है। और नेक्स्ट इज इसमें एलपीजी जो है इट हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑल्सो इन रेफ्रिजरेशन में, यानी कि कुकिंग सच एज इंडस्ट्रियल में भी हम इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं एलपीजी का, और रेफ्रिजरेशन में भी हम एलपीजी का यूज़ करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपके डिफरेंशिएट कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर पे।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो एडवांटेज बताना है सीएनजी का और एलपीजी का, किस तरीके से हम एज अ फ्यूल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीएनजी हमने आपको बता दिया है, सीएनजी फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस, एंड एलपीजी है हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर फ्यूल एज, तो ये फ्यूल हैं। तो कैसे कैसे करते हैं, दे कैन बर्न डायरेक्टली, यानी इन दोनों को हम डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं। दे कैन ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू द पाइपलाइंस, इनको पाइपलाइंस के थ्रू ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दे आर क्लीन फ्यूल, ये दोनों क्लीन फ्यूल होते हैं। डो नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्न, तो ये बिल्कुल भी नहीं बर्न यानी कि जलते हैं तभी बिल्कुल भी स्मोक धुआं नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न, तो जब हम इसको जलाते हैं तो ये बहुत सारी एनर्जी देते हैं, स्मोक नहीं करते हैं, ट्रांसपोर्ट इसका आसानी से हो जाता है और डायरेक्टली इसको बर्न कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो ये भी हमने आपको क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में आपको करा दिया था। उसमें क्या दे रखा था कि जो रोड की सरफेसिंग है उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है बिटुमन। बिटुमिन बताया था, और बिटुमिन के अलावा एक मैंने कार्बन का और बताया था एंथ्रासाइट, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, कार्बन की परसेंटेज पाई जाती है। यानी कि एंथ्रासाइट एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है जिसमें कार्बन जो है सबसे ज़्यादा परसेंट में पाया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड, डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से कोल जो है वो डेड वेजिटेशन से बनता है और क्या प्रोसेस रहती है। तो मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि लाखों साल पहले, डेंस फॉरेस्ट गेट बरीड अंडर द सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, यानी कि जो डेंस फॉरेस्ट जो घने जंगल थे वो दब गए थे किसकी, सॉइल के अंदर, ड्यू टू नॉर्मल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कौन कौन सी, स्टॉर्म, तूफान, फ्लड, बाढ़ और अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से जो नेचुरल प्रोसेस हुई थी इनकी वजह से सॉइल के अंदर फॉरेस्ट जो थे, डेंस फॉरेस्ट, वो दब गए। दीज गॉट कंप्रेस्ड एज मोर एज सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम, तो क्या हुआ, ये लगातार और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस होते गए, दबते गए और गॉट डिपॉजिट हो गए वो ओवर दैम, सॉइल के अंदर वो डिपॉजिट जम गए, है ना। वन दे गॉट बरी डीप, जब वो गहराई में गए, सॉइल में गहराई में गए, दे वर एक्सपोज टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर में एक्सपोज हो गए। अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में दे स्लोली गोट कन्वर्टेड इनटू कोल, तो इस तरीके से इस कंडीशन में, हाई टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन में वो जो थे सारे फॉरेस्ट कन्वर्ट किस में हो गए, कोल में हो गए। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन, तो ये प्रोसेस है डेड वेजिटेशन से कोल की, इसको कहते हैं हम कार्बनाइजेशन। तो प्रोसेस का नाम आ गया आपका कार्बनाइजेशन, और किस तरीके से बनते हैं ये आपको बता दिया कि मिलियन ईयर्स पहले किस तरीके से फॉरेस्ट जो थे वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ज़मीन में दब गए, दबने की वजह से वो काफ़ी टाइम तक हाई टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन में जाके कन्वर्ट हो गए कोल में, और इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। आगे बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 5 बच्चों, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, क्यों फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टेबल यानी खर्च होने वाले फ्यूल हैं फॉसिल। तो पहले तो हमें ये समझ में आनी चाहिए फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं। फॉसिल क्या होते हैं, मैंने बताया था कई सारे मिलियन ईयर्स से पहले जो चीज़ें थी वो डेड हो गई थी, डेड होने के बाद उनके जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे वही उसके फॉसिल होते हैं। तो वो फॉसिल ही वो इन्होंने कहा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, यानी वो खर्च हो जाएंगे, लिमिटेड हैं क्वांटिटी में। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे एक्सप्लेन करना है। फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, जो फॉसिल फ्यूल बनते हैं वो ज़रूरत होती है उनको लाखों साल की टू फॉर्म बनने के लिए फ्रॉम डेड वेजिटेशन, यानी कि मरी हुई वेजिटेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट है या जो लिविंग क्रीचर्स थे उनके मरने की वजह से फॉसिल बनते हैं। एंड एनिमल दैट गेट ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ, और जो जानवर हैं वो क्या हो गए, दबते चले गए, यानी वेजिटेशन है, और एनिमल्स जो हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो मरे हुए जब दबते चले गए अर्थ में, अर्थ के अंदर। दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर, उनको बहुत ज़रूरत हुई, उनको क्या ज़रूरत हुई, हाई टेम्परेचर प्रेशर की, टू फॉर देयर फॉर्मेशन, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए उन्हें हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, जो कि लेबोरेटरी में उनको नहीं मिल सकता है, लेबोरेटरी में नहीं मिल सकता। 10 फॉसिल आर लिमिटेड, इसीलिए ये फॉसिल क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इनको हम लैब में नहीं बना सकते हैं। इसीलिए देयरफॉर द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल एट दिस रेट विल लीड टू देयर एग्जॉशन, तो अगर हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या होगा, एक
बाद में ऐसा होगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल जो है इस रेट से खर्च करें कि उसका जो है वो एग्जॉशन कम से कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कोक के और हमें इसके यूज़ बताने हैं। तो कोक आपने पता होगा, कोक हमने क्या बताया था, जो कार्बन है, जो हमारा कोल है, कोल के कई सारे प्रोडक्ट्स थे, कोक था और कोलतार था। तो इसमें जो एक प्रोडक्ट था कोक, तो कोक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहला प्रोडक्ट ये मतलब इसका कैरेक्टर कैसा है, टफ़ है, ये दिखने में टफ़ होता है थोड़ा, पोरस यानी कि इसमें छोटे छोटे छेद, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ब्लैक इन कलर, कलर में ब्लैक होता है। ठीक है, 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। यूज़ ऑफ कोक में क्या लिखेंगे कि ये जो है इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक मेटल के एक्सट्रक्शन में यानी कि मेटल को प्योर करने में, उसको निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसका यूज़ करते हैं हम। तो आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट इसका पार्ट बनाएंगे, तब उसमें आपको जो भी शायद 6 क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे उसमें। ओके बच्चों, थैंक यू।